आज हम एपीजे अब्दुल कलाम की ऐसी स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे जिसके सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि जब इंडिया के पास किसी भी तरह की पावर नहीं थी, यहाँ तक कि जब इंडिया से किसी भी देश से लड़ाई हो जाती थी, इंडिया के पास ऐसी कोई ताकत नहीं थी कि इंडिया उनको जवाब दे सके। या फ्रांस, चाइना सब इंडिया को धमकी दे रहे थे क्योंकि इंडिया के पास किसी भी तरह की पावर नहीं थी। तब एपीजे अब्दुल कलाम ने सोचा अगर इंडिया आगे नहीं बढ़ेगा तो इंडिया ऐसे डरता रहेगा और इंडिया आगे कुछ नहीं कर सकता और इंडिया ऐसे किसी और का गुलाम हो सकता है। तब एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने माइंड का यूज़ किया। तब एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी टीम से कहा आई वॉन्ट टू डेवलप माई कंट्री, आई वॉन्ट टू हेल्प माई कंट्री। मैं अपने कंट्री को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, मैं अपने देश की हेल्प करना चाहता हूँ। फिर उसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम ने डीआरडीओ ज्वाइन किया। डीआरडीओ ज्वाइन करने के बाद एपीजे अब्दुल कलाम विक्रम शाह के साथ काम कर रहे थे। विक्रम शाह कौन थे? इसरो के फाउंडर थे। एपीजे अब्दुल कलाम विक्रम शाह के साथ काम कर रहे थे, मिसाइल के बारे में नॉलेज ले रहे थे, मिसाइल के बारे में काम कर रहे थे। उसके साथ एपीजे अब्दुल कलाम चले गए नासा में जाने के बाद वो फिर से मिसाइल के बारे में नॉलेज ले रहे थे, वहाँ ट्रेनिंग कर रहे थे, मिसाइल के बारे में नॉलेज ले रहे थे, वो अपना 100% दे रहे थे मिसाइल बनाने के लिए। नासा के साइंटिस्ट ने एपीजे अब्दुल कलाम से कहा कि मैं आपको सिटीजनशिप दे रहा हूं, आप नासा में रुकिए, मैं आप नासा में शादी कर लीजिए, आप नासा में अपनी फैमिली के साथ रुकिए, मैं आपको कई गुना सैलरी दूंगा, आपको हम इंडिया से कई गुना सैलरी दूंगा। तब एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा आई कांट लिव इन द नासा, आई वांट टू डेवलप माय कंट्री, आई वांट टू हेल्प माय कंट्री। मैं अपने देश को आगे बढ़ाना चाहता हूं, मैं अपने देश की हेल्प करना चाहता हूं। फिर उसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम इंडिया आने के बाद इंदिरा गांधी ने एपीजे अब्दुल कलाम से कहा रसिया, पाकिस्तान, चाइना ये लोग मिसाइल बना रहे हैं तो क्यों ना हम लोगों को मिसाइल बनाना चाहिए। एपीजे अब्दुल कलाम ये बात से एग्री हो गए कि हाँ हमको भी मिसाइल बनाना है। फिर एपीजे अब्दुल कलाम बहुत ज़्यादा सोचते रहे। वो सोचे कि ऐसी मिसाइल बनाओ कि अगर दुश्मन राइट साइड जा रहा तो मिसाइल भी राइट साइड जाना चाहिए, अगर दुश्मन लेफ्ट साइड जा रहा तो मिसाइल भी लेफ्ट साइड जाना चाहिए और दुश्मन को तबाह बर्बाद कर देना चाहिए। फिर उसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने टीम से मिला। टीम से मिलने के बाद बताया कि हमको ऐसी मिसाइल बनाना चाहिए, ऐसी मिसाइल कोई भी कंट्री नहीं बना रही है, यहाँ तक कि चाइना भी नहीं बना रहा है ऐसी मिसाइल, पाकिस्तान भी ऐसी मिसाइल नहीं बना रहा है। ऐसी मिसाइल बनने के बाद हम पूरी दुनिया पर राज करेंगे। ये अब्दुल कलाम और उनकी टीम मिलकर मिसाइल बनाने पर अपना 100% दे रही थी। मिसाइल बनाने के बाद जब एपीजे अब्दुल कलाम ने अग्नि, नाग, त्रिशूल, आकाश एक के बाद एक कई मिसाइल बनाया तो पूरी दुनिया को दिखा दिया कि इंडिया के पास भी साइंस की ताकत है। आफ्टर टेस्टिंग ऑल द मिसाइल, सारी मिसाइल को टेस्ट करने के बाद पूरी दुनिया बोल रही थी इंडिया इज अ पावरफुल, इंडिया इज अ पावरफुल। जहां इंडिया पूरी दुनिया से डर रही थी, अब इंडिया कोई से डर नहीं रही थी, इंडिया के पास ताकत आ चुकी थी, अब कोई भी देश इंडिया पर अटैक नहीं कर सकता था। फिर एपीजे अब्दुल कलाम ने इन 1998 एपीजे अब्दुल कलाम ने आफ्टर टेस्टिंग न्यूक्लियर बम टेस्ट करने के बाद पूरी दुनिया को दिखा दिया कि इंडिया के पास साइंस की ताकत है, इंडिया भी किसी से कम नहीं है, इंडिया भी मिसाइल के मामले में किसी से कम नहीं है। चाहे वह रसिया हो, चाहे वह फ्रांस हो, चाहे वह अमेरिका हो, इंडिया भी पावरफुल है, इंडिया भी मिसाइल के मामले में सबसे ऊपर है। उसके बाद पूरी दुनिया इंडिया से डरती हुई नजर आ रही थी। इंडिया पर अटैक करने से पहले 10 बार सोच रही थी कि अगर हम इंडिया पर अटैक कर देंगे तो हमारा क्या हर्ष होगा, हमारा क्या होगा अगर हम इंडिया पर अटैक कर देंगे। कोई भी कंट्री इंडिया पर अटैक नहीं कर सकती थी। एपीजे अब्दुल कलाम ने इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए अपनी शादी तक नहीं की। यहाँ तक कि एपीजे अब्दुल कलाम सिर्फ इंडिया के लिए जी रहे थे। एक बार एपीजे अब्दुल कलाम के साथ उनकी फैमिली रहने आई। जब एपीजे अब्दुल कलाम के साथ उनकी फैमिली रहने आई तो एपीजे अब्दुल कलाम ने उनकी फैमिली के रहने का खर्चा गवर्नमेंट को दिया। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा कि आप मेरा खर्चा उठाते हैं ना कि मेरी फैमिली का। इससे इस बात से ये प्रूव हो जाता है कि एपीजे अब्दुल कलाम ऐसे इंसान थे इंडिया के जैसा इंसान पूरी दुनिया में आज तक पैदा नहीं हुआ है। ऐसा इंसान इंडिया में पैदा होता रहे और इंडिया को आगे बढ़ाता रहे। हमको प्राउड फील होना चाहिए कि एपीजे अब्दुल कलाम की वजह से आज हम लोग यहाँ पर हैं। एपीजे अब्दुल कलाम का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए। इस वजह से हमको हमेशा एपीजे अब्दुल कलाम की रिस्पेक्ट करना चाहिए। आई वांट टू रिस्पेक्ट एपीजे अब्दुल कलाम। अगर हम आज आज़ाद फील कर रहे हैं तो एपीजे अब्दुल कलाम की वजह से, आज हम फ्री फील कर रहे हैं तो एपीजे अब्दुल कलाम की वजह से। इसलिए हमको एपीजे अब्दुल कलाम का सम्मान करना चाहिए। आज भी एपीजे अब्दुल कलाम की रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि एपीजे अब्दुल कलाम है तो आज हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, आज हम इंडिया में खड़े हैं। कोई भी देश इंडिया पर आंख उठाकर नहीं देख सकता क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम ने ऐसा काम करके गए हैं, क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम ऐसा काम कर गए इंडिया के लिए। कोई भी इंसान, कोई भी कंट्री, कोई भी देश इंडिया पर आंख उठाने से पहले 1000 बार सोचेगा। अगर हम इंडिया के ऊपर कोई भी अटैक कर देंगे तो हमारा हर्ष क्या होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।